बिनती कर मुनि नाय सिरो कह कर जोरे बहोर। चरण सरोरोहनाथ जन कबहु तजै मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरे सुशील विनीता। ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहराए दिव्य बसन भूषण पहराए। जेने तनु तन अमल सोहाए सहर्षि वधू सरस मृदुबानी। नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर परमशीलवती और विनम्रशील सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगीं। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राज कुमारी। अमित दान भरता भय देहि अधम सोनारे जो सेवन तेहि। धीरज धर्म मित्र और नारी धीरज धर्म मित्र और नारी। आपद काल पर कियहि चारी वृद्ध रोग वस जड़धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे उपति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि यही वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के यस बस मन माही। उत्तम के यस बस मन नाही।
सपने हुआ न पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखाई कैसे, दाता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझी को लरई, धर्म विचार समुझी को लरई, जोने के क्षत्रिय श्रुति यस कही, बिनु अवसर भय तेरे जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वे वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी का पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई पिता पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पद से रत करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही समय को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े चल गई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जसो गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जो स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है, पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सोनो सीता तव नाम, सो मेरी नारी प्रतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम, कहीं कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।